अगर आपकी पत्नी गलत करता है, आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप भी आपके पत्नी के साथ परमेश्वर के दंड के नीचे आएंगे और आप भी मर जाएंगे। या आपका पति गलत कर रहा है और पत्नी उसके गलत काम में उसको सपोर्ट कर रही है, विरोध नहीं कर रही है, तो क्या होगा? पति भी मरेगा और पत्नी भी क्या हो जाएगा? साथ में मर जाएगा। आज का विषय है पति और पत्नी के कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिए। दुआ करते हैं आपके दास को पवित्र आत्मा से अगुवाई करके इस वचन को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करना, इस विषय में आशीष करना। जो इस वीडियो को देखे सुने प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में भी बड़ी आशीष को ले आना आप लाएंगे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो विषय है पति और पत्नी के कर्तव्य, तो आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि एक पति और पत्नी का कर्तव्य क्या है करके। तो हम लोग सबसे पहले एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग निर्गमन उसका 4 अध्याय 24 और 25 वचन को हम पढ़ेंगे। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि बाइबल बताती है परमेश्वर यहोवा मूसा को, जो परमेश्वर का बहुत करीबी व्यक्ति है, परमेश्वर उसको मारने के लिए आता है। वो इसलिए मारने आता है क्योंकि उसका जो बेटा है उसका खतना नहीं हुआ होता है। जब परमेश्वर मारने को आता है तो ये बात उसकी पत्नी सिपोरा को क्या होता है? मालूम पड़ता है। इसका मतलब उसका ध्यान जो है, उसकी जो पत्नी है सिपोरा, उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर भी है और उसके पति के ऊपर भी है। इसलिए परमेश्वर की आने की जो आहट है उसको पता चला क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर पे था। और उसकी जो पति का जो सुरक्षा, इस बातों में भी उसको कैसा था? उसकी पत्नी को बहुत ही ध्यान था। इसकी वजह से उसने तुरंत क्या किया? चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे का खतना किया और क्या किया? उस पत्थर को मूसा के पैर पे डालकर बोल दी कि तू मेरा लहू बहाने वाला पति है करके। उसी समय परमेश्वर उसको मारने से क्या हो गया? रुक गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते क्या है? एक पत्नी को देखते एक अच्छे रूप में हम लोग देखते हैं कि वो अपने पति के प्रति एक अच्छा कर्तव्य निभाए, वो परमेश्वर के प्रति भी वो एक अच्छा कर्तव्य निभाए कि अपने पति को क्या किया? गलती से करेक्शन किया, क्योंकि ये उनका पति का काम है, बाप का काम होता है ये सब काम करवाना, अपने बेटे का खतना करवाना, जैसे परमेश्वर ने जो वाचा हमें दी थी उस समय पुराने करार के अंदर। तो वो आज हम लोग देखते, अगर सिपोरा जो मूसा की पत्नी है अगर थोड़ा सा देर करती तो उनका पति जो है मूसा वो मर जाता और क्या होता? इनकी जो गवाही है बहुत खराब हो जाती। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते कि सिपोरा ने एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाया है। वैसे हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे। हम लोग आएंगे अय्यूब उसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी कराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के बारे में, जब परमेश्वर अय्यूब की परीक्षा करता है, उनके 10 बच्चों को मार देते हैं और परमेश्वर उनके सब जितने भी संपत्ति उनके पास होते हैं, जितने जानवर, परमेश्वर उसे भी मार देते हैं। उनकी एक भारी परीक्षा होती है। हर परीक्षा में वो स्थिर रहता है। उनके दोस्त लोग आकर भी उनको बुरा भला कहते हैं, उनको उनके जो कुटुंबी लोग भी बुरा भला कहते हैं। ऐसे सब स्थिति में वो परमेश्वर के साथ खराई से बना रहता है, क्योंकि उसका जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर बहुत ही मजबूत रीति से था और वो परमेश्वर पर हर स्थिति पर, यानी बुरी स्थिति पर भी परमेश्वर पे भरोसा रखना पसंद करता था। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? आखिर में हम लोग देखते हैं कि अय्यूब की जो पत्नी है, अभी हम लोग जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई पति को ऊपर संकट आता है तो हर कोई छोड़ देता है, लेकिन जो पत्नी होती है वो कभी पति को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर पत्नी भी क्या बोल रही है उसको? यहाँ पर आके बोलते तू अब तक
ये खराई में बना हुआ है, सच्चाई में तू बना हुआ है, परमेश्वर के मार्ग में अब तक बना हुआ है। तू एक काम कर, बोलता है परमेश्वर को तू क्या कर, ये बाइबल में लिखा है, तो परमेश्वर की निंदा कर करके उसकी वाइफ उसको बता रहे, नहीं है तो तू मर तो जा करके उसको बोल रही है। तो यहाँ पर जब उसने ये सब सुना अय्यूब ने, तो अय्यूब ने तुरंत उसको बोला, तू एक मूढ़ स्त्री है, तू सचमुच एक मूढ़ स्त्री है। क्योंकि आज परमेश्वर से हम लोग ने कितना सुख लिया, क्या थोड़ा सा परमेश्वर हमको जब दुख दे तो क्या हम लोग दुख ना ले? बाइबल के अंदर लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में अपने मुंह से कोई पाप को नहीं किया, कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध में उसने बात नहीं किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अय्यूब दोबारा आशीष को पाया और दुगना आशीष को पाया करके बाइबल बताती। और यही पत्नी जो परमेश्वर की निंदा करने को बोला, यही पत्नी जो इसको बोला कि तू मर जा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इसी पत्नी के द्वारा उसको 10 और बच्चे होते जो बहुत खूबसूरत होते। उनके 10 बच्चे पहले मर गए रहते, लेकिन जो अगला 10 बच्चा उनको आता है इसी पत्नी के द्वारा, वो कैसा आता है, बहुत ही खूबसूरत। परमेश्वर उसकी पत्नी को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अय्यूब ने अपना पत्नी का गलती में उसका सहयोग नहीं किया, उसको बढ़ावा नहीं दिया। जब उसने बोला कि तू अब तक क्यों खराई में सच्चाई में बना हुआ है, तेरा परमेश्वर तुझे इतने परीक्षा में डाला है, दुख में डाला है, तकलीफ में डाला है, तेरे पास सब कुछ चला गया, तू राजा जैसे जिंदगी से तू जमीन पर तू आ गया है, अभी तू भिखारी जैसा कंडीशन हो गया, इतना बीमारी तेरे शरीर में आ गया, सब कुछ तेरा चला गया, फिर तू अब क्यों सच्चाई पर बना हुआ है? और अब तो बोलता है तू परमेश्वर की निंदा तो कर और मर जा बोलता है। लेकिन ये क्या करता है, पति उसकी गलती में उसको सपोर्ट नहीं करता है, पर उसको क्या बोलता है, डांटता है, बोलता है तू मूढ़ स्त्री है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो होते हैं, अगर पत्नी गलती करती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी गलती में उसको सपोर्ट करते हैं, हम लोग उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। कई बार पति कुछ गलत काम करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके गलत काम में हाँ से हाँ मिला देते हैं। हम यहाँ तक ऐसे भी हो जाते हैं, कई पत्नी लोग पति के सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर का भी विरोध करते हैं, कई पति लोग भी पत्नी का सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर का विरोध हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन का विरोध कर देते हैं, क्योंकि उन लोग के बीच में इतना प्रेम होता है। हमें एक पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए, एक पत्नी को भी पति से प्रेम करना चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखा है सबसे अधिक हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। अगर आपका पति परमेश्वर का कोई नियम को तोड़ता है, जैसे मूसा से वहां पर क्या हो गया, एक नियम टूट गया, उसने अपने बेटे का खतना नहीं करवाया था, तो वो नियम को जब तोड़ा तो उसकी जो पत्नी है मूसा का सपोर्ट नहीं किया, पर मूसा को डांटा, बोला तू एक लहू बहाने वाला क्या है, तू एक पति है करके वहां पर बोला। उसको क्या किया, उसकी पत्नी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, नहीं तू अच्छा किया है, परमेश्वर का नियम ही गलत है, ऐसा नहीं बोली वो, लेकिन बोला तू गलत है, बोला तू एक लहू बहाने वाला पति है। आज क्या किया, एक अच्छी पत्नी का उसने कर्तव्य भी निभाया और उसके साथ साथ उसने परमेश्वर के साथ भी एक अच्छा उसने क्या किया, कर्तव्य निभाया कि प्रभु के नियम को भी वो मूसा की जो पत्नी सिफोरा है उसने पालन किया। और यहाँ पर जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं तो अय्यूब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वहां पर पत्नी ने क्या किया, पति की गलती को सुधारा। यहाँ पर क्या कर रहा है, पति जो है अय्यूब वो पत्नी की गलती को सुधार रहा है, बोलता है तू मूढ़ स्त्री है, तू गलत बात कर रही है, तू परमेश्वर के विरुद्ध गलत बात कर रही है। परमेश्वर को सुख देने का अधिकार है हमें और दुख भी देने का अधिकार है। और वो जानता था, अय्यूब ने बोला अंत में मेरा परमेश्वर ये पृथ्वी पर खड़ा होगा और मैं यही सड़ा हुआ जो शरीर है मेरा, मैं इसी में यही शरीर में प्रभु की महिमा देखूंगा। और परमेश्वर ने, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग ने देखा मूसा की पत्नी के द्वारा मूसा बच गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अय्यूब के द्वारा उसकी पत्नी क्या हो गया, बच गए। परमेश्वर ने उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं किया, जबकि उसने बोला प्रभु की निंदा कर करके, तो भी परमेश्वर ने अय्यूब को देखकर क्या किया, अय्यूब के वजह से उसके पत्नी को बचा लिया। तो आज हम लोग को एक बात बहुत जरूरी है, जब भी आपकी पत्नी हो, समझो विश्वास में, लेकिन कब जाकर वो, अगर कई बार ऐसा हो जाता है पत्नी अगर अविश्वास में चली जाती है, कुछ गलत काम करती है या कुछ परमेश्वर के विरोध में जाती है या परमेश्वर के कलीसिया के विरुद्ध कुछ बोलती है या परमेश्वर के लोगों को कुछ बोलती है या फिर परमेश्वर के दासों को कुछ बोलती है आपका पत्नी, तो आपको क्या करना है, अगर आप पति है तो आपको आपके पत्नी का सपोर्ट नहीं करना है गलत काम में। कभी भी उनको गलत काम को उनको जीवन से क्या करना है, हटाने की कोशिश करना है, उनको रोकना है, उनको वचन के द्वारा उनको समझाना है। अगर समझो आपका पति परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाता है
या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ या परमेश्वर के चर्च के विरुद्ध बात करता है या परमेश्वर का दास के विरुद्ध बात करता है, तो आप एक अच्छी पत्नी होने के नाते और एक अच्छा भक्त होने के नाते आप क्या करना चाहिए, आपके पति को जो वो गलत कर रहा है उसमें गलत में उसको रोकना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, जैसे सिफोरा ने मूसा को डांटा और यहाँ पर अय्यूब ने अपनी पत्नी को क्या किया, डांटा। अगर आप डांटोगे नहीं और उसको रोकोगे नहीं, आप ये सोचेंगे ये तो मेरा पत्नी है, मुझे इसका ही सपोर्ट में जाना है, तो होगा क्या, आप भी मरोगे वो भी मरेगी। और अगर कोई पत्नी है, आप सोचेंगे कि मेरा पति है ये, तो मुझे पति का सपोर्ट करना है, मैं बाकी सब नहीं जानती हूँ, मेरा पति कितना भी गलत हो मेरा ही पति है, तो मैं उसी के सपोर्ट में रहूंगी, तो क्या होगा, आप भी मरेंगे, आपका पति भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा गलत में जाने से। इसके लिए दोनों में से एक कोई गलत करता है तो दूसरा उसको क्या करना चाहिए, मदद नहीं करना चाहिए गलत में, लेकिन गलत में उसको रोकना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसकी गलती में उनके सहयोगी बनते हैं, उनको मदद करते हैं, क्योंकि वो आपकी पत्नी है, क्योंकि वो आपका पति है, इसलिए आप उनको गलत काम में भी उसको सही बोलते हैं कि तू सही है बाबा, तो याद रखना आप दोनों मरोगे, दोनों के ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा, बाइबल ऐसा बताती है। अभी मैं आपको एक नया करार से बताता हूँ। नया करार में हर व्यक्ति सोचता है कि सिर्फ यीशु मसीह ने अनुग्रह, दया और प्रेम दिया है, दंड नहीं दिया है, ऐसा कई लोग का मानना है। तो मैं बाइबल से आपको नया करार में बताता हूँ। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, उसका हम लोग 1 से लेकर 5 तक पहला पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, उस समय हर एक व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ बेचकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो लोग पैसे देते थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक पति और पत्नी के बारे में। हनन्याह और उनकी पत्नी है, वहां पर हम लोग देखते हैं सफीरा, ये दोनों हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, कुछ तो जमीन को बेचे और वो पैसा लाकर क्या किया, उसमें से कुछ पैसा निकाल लिए वो लोग ने, और उसमें का कुछ पैसा जाकर सेवक लोग के वहां पर वो लोग ने क्या किया, दान दे दिया। तब पतरस उनको पूछता है, तूने इसको इतने में बेचा है क्या? तब वो वहां पर क्या करता है, साफ झूठ बोलता है। हनन्याह जो पति होता है उसका साफ झूठ बोलता है कि हाँ मैं इतने में बेचा। तब पतरस उसको बोलता है, ये क्या बात है कि शैतान ने तेरे मन में डाल दिया कि तू पवित्र आत्मा को झूठ बोले, पवित्र आत्मा की परीक्षा करे। क्या बोला वहां पर पतरस मालूम है? तू मनुष्य को नहीं, तू परमेश्वर को झूठ बोल रहा है करके। ये बोलते ही जब पतरस ने उसको डांटा, बोला तूने पवित्र आत्मा की परीक्षा किया और तू इंसान को नहीं झूठ बोल रहा है, तू हमें नहीं झूठ बोल रहा है, तू परमेश्वर को झूठ बोल रहा है, तू परमेश्वर के साथ क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। ये सुनते ही वहां पर हनन्याह क्या हो गया, गिर गया, और बाइबल के अंदर लिखा है उसका प्राण निकल गया और लोगों ने जाकर उसको गाड़ दिया। अभी देखो वहां पर 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है। उसको नहीं मालूम होता कि उसका पति जो है झूठ बोल के मर गया है, लेकिन जैसे हम लोग ने पहले ही वचन पढ़ा कि ये जो झूठ के बारे में उसकी पत्नी भी अच्छी रीति से जानती थी। उसकी पत्नी भी अच्छी रीति से जानती थी कि ये भूमि हमने ज्यादा पैसे में बेचा है, पर उसमें से कुछ पैसे हम लोग ने निकाल के रखे और वहां पर थोड़ा पैसा लाकर हम लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिए, और वहां पर जाके हम लोग क्या झूठी बताना है ये उसको मालूम है। दोनों पति पत्नी के बीच में ये बात डन हुई थी। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसी अध्याय में 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं,
जब हनन्याह का पत्नी सफीरा वहां पर आती है 3 घंटे के बाद, उसको पता नहीं होता उसका पति मर चुका है झूठ बोलकर। पतरस उसको भी पूछता है, क्या तुम लोग इतने में ही ये जो तुम लोग पैसा लाके जो दान दी है, इतने में तुम लोग ने वो जमीन को बेचा था क्या? तो वो भी साफ झूठ बोलती है, अपना पति को सपोर्ट करते हुए झूठ बोलती है, हाँ इतने में बेचा। तब पतरस बोलता है, ये क्या बात है? तुम परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा करने के लिए, परमेश्वर का विरोध करने के लिए दोनों मिलकर तुम लोग ने क्या किया? एका किया, यानी तुम लोग यूनिटी किए, एकता में आ गए। पति और पत्नी दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को गलत काम में साथ दिया, झूठ बोलने में साथ दिया, इस पैसों को चुराने में साथ दिया, और परमेश्वर के विरोध करने में तुम दोनों एक दूसरे को साथ दिया। तुम दोनों को मालूम था ये गलत है, तो दोनों भी एक दूसरे को क्या किया? डांटा नहीं, एक दूसरे को रोका नहीं। दोनों में से एक भी व्यक्ति ने किसी को नहीं समझा। ऐसा नहीं कि पति गलत करा तो पत्नी ने नहीं बोला कि ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं बोला। या पत्नी गलत कर रही तो पति ने उसको नहीं बोला कि ऐसा मत करना, ये गलत है, परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हमें दंड मिलेगा। दोनों में से एक ने भी एक दूसरे को नहीं रोका, पर दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? सपोर्ट किया। अंत में हम लोग क्या देखते हैं? उनकी पत्नी भी क्या हो गए? वहां पर मर गई, उसको भी लेके जाके गाड़ दिया। अब दोनों यहाँ पर मरते हैं। इसका कारण क्या है? दोनों ने गलत काम में क्या किया? एक दूसरे को मदद की, सपोर्ट किया। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को रोका। जैसे मैंने वहां पर बताया था कि मूसा की पत्नी ने क्या किया? अपने पति के जो गलती है उसका विरोध किया। हम लोग यहाँ पर दूसरा हम लोग ने देखा, अय्यूब ने अपनी पत्नी का गलती में क्या किया? उसको विरोध किया। लेकिन यहाँ पर हम हन्ना सफीरा को जब देखते हैं, हनन्याह और सफीरा को जब हम लोग देखते हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का विरोध करने के लिए, प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो गलत काम में क्या करते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पर कुछ पति या कुछ पत्नियां ऐसी होती है, जब उनका पति कोई गलत काम करे तो पत्नी उनका विरोध करते हैं, जैसा यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिफोरा ने किया। और कुछ पति भी ऐसा होता है, जब उसकी पत्नी कुछ गलत करे तो पति क्या करता है? उसको डांटता है, जैसे अय्यूब ने उसकी पत्नी को डांटा और उसको साथ नहीं दिया। बाइबल के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 3 पति और पत्नी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे जूना करार के अंदर अगर आप उत्पत्ति में आप 39वां अध्याय को अगर आप पढ़ते हो वहां पर, तो वहां पर पोतीफर और उसकी पत्नी के बारे में बताया गया है कि वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? जो पोतीफर की पत्नी होती है वो यूसुफ के पीछे पड़ती है, और यूसुफ जो परमेश्वर का चुना हुआ दास होता है, उसको वो व्यभिचार में गिराने के लिए पोतीफर की पत्नी बहुत बार ट्राई करती है। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर का भय मानता है, वो इस व्यभिचार के अंदर कभी नहीं गिरता है। लेकिन एक दिन जब यूसुफ उसके घर के अंदर जाता है, तो वहां पर यूसुफ अकेला रहने की वजह से पोतीफर की जो पत्नी है वो क्या करती है? उसके ऊपर जबरदस्ती उसके ऊपर अटैक करती है, यानी उसको जबरदस्ती अपने साथ व्यभिचार करने के लिए क्या करती है? वो फोर्स करती है। लेकिन यूसुफ क्या होता है? वहां पर अपना जो ऊपरी एक कपड़ा होता है वो छोड़कर वो भाग जाता है। लेकिन ऐसा हो जाता है, ये जो पोतीफर की पत्नी है अपने पति को और बाकी सभी को बुलाकर ये बोलती है, झूठ बोलती है कि यूसुफ ने क्या किया? मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की करके उसके ऊपर झूठा आरोप लगा देता है। तो उसका पति उसको क्या करता है? उसका पति उसको जेल में भेज देता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाइबल में साफ देखते हैं, क्या देखते हैं? यूसुफ के वजह से पोतीफर के सारे बिजनेस में, सारे काम में आशीष मिलता है। तो यहाँ पर पोतीफर का एक कर्तव्य बनता था कि वो क्या करे? यूसुफ को पूछे कि तूने ये किया है या नहीं, सच है या नहीं, क्योंकि वो जानता था, पोतीफर अच्छे से जानता था कि यूसुफ एक ईमानदार व्यक्ति है और परमेश्वर उसके साथ में रहता है, और जब से मैंने उसको अपने घर का अधिकारी बनाया हूं, तब से मैंने सारी आशीष परमेश्वर से प्राप्त किया हूं करके। तो उसका एक काम बनता था कि सामने वाला परमेश्वर का जन है, तो मैं उसको भी पूछ लूं कि सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ पर क्या हुआ? उसकी पत्नी ने बोल दिया, इसका मतलब उसने क्या किया? सच माना। कई बार ऐसे बहुत सारे मूर्ख पति लोग हैं जो अपनी पत्नी अगर झूठ भी बोल देते हैं ना, तो पति लोग क्या करते हैं? विश्वास में रहते हैं। कई बार ये लोग दोनों तो विश्वास में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार ऐसे मूर्ख पति लोग होते, अपनी पत्नी ने उसको अगर झूठ बोल दिया परमेश्वर के दास के विरुद्ध में या कलीसिया के विरुद्ध में या किसी भी के विरुद्ध में बोल दिया, तो ये पति क्या करता है? मेरा पत्नी ने बोला है मतलब वो सच बोला है। यहाँ पर पोतीफर ने भी क्या किया? उसकी पत्नी ने बोला है करके उसने क्या किया? विश्वास किया। एक बार भी ऐसा उसने नहीं सोचा कि यूसुफ एक ईमानदार और परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति है।
आज तक उसने कोई गलत काम किया नहीं, मैं उसको एक बार पूछ लूं जो प्रभु की आत्मा में है, जो प्रभु का भय मानता है, और उसी की वजह से मैंने इतनी आशीष पाया है मेरे सब बिजनेस में। तो उसका एक काम बनता था पोतीफर का कि मैं यूसुफ को पूछूं। उसने यूसुफ को कुछ पूछा ही नहीं, डायरेक्ट उसने उसकी पत्नी का सुनकर डायरेक्ट डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, और क्या किया, पोतीफर ने यूसुफ को सीधा जेल में डाल दिया, यूसुफ के विरुद्ध में चला गया, जबकि यूसुफ की वजह से उसको बहुत सारी आशीष मिला। ऐसे कई पति लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कई बार ऐसा हो जाता है, आपकी पत्नी अगर विश्वास में भी है तो भी आप ध्यान देना, अगर वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध या परमेश्वर के कलीसिया के विरुद्ध या कोई भी ऐसी बातों के विरुद्ध वो जाती है जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो आप पहले अच्छे रीति से जांच पड़ताल कर लीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बाद ही आप आपकी पत्नी पर विश्वास कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी सही नहीं है परमेश्वर में और वो भी गिरेगी और आपको भी लेके क्या होगा, वो गिरेगी। इसके लिए आपको ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, हम लोग देखते हैं नाबाल और उसकी पत्नी अबीगेल। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद राजा जो होता है वो अपने कर्मचारियों को, अपने सैनिक को इसके पास भेजता है, नाबाल के पास, और नाबाल के पास खाने पीने के सामान लेने के लिए वो भेजता है। नाबाल का सारा जो जानवर है उसका दाऊद और उसके सेना ही उनकी रखवाली करते। ये सब बातें वो जाकर उसके लोग वहां पर बताते हैं कि ऐसे हमें दाऊद ने भेजा है करके। तब ये नाबाल क्या करता है मालूम है, उसकी जो सेना को क्या बोलता है वो दाऊद है कौन बोलता है, दाऊद है कौन जिसको मैं ये सब दूं करके। ऐसे मैंने बहुत देखे, ऐसे उल्टा सीधा वो बोलता है, जबकि दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, वो भी अच्छे से जानता है, फिर भी वो क्या करता है, दाऊद के विरुद्ध में बात करता है। दाऊद कौन है उसको अच्छे से मालूम है कि प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, फिर भी ये नाबाल क्या करता है, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बोलता है। लेकिन ये बात उसकी पत्नी को नहीं मालूम होता है, तो उसके जो सेना होता है दाऊद का, वो रिटर्न आकर दाऊद को ऐसा बता देता है कि उसने ऐसे ऐसा उल्टा जवाब दिया है। तब वो क्या करता है, उसने एक शपथ खाता है कि कल सुबह होने से पहले मैं नाबाल का पूरा खानदान को ही खत्म कर दूंगा। तो नाबाल का ही कोई कर्मचारी नाबाल की पत्नी अबीगेल को ये बताती है कि नाबाल ने क्या किया है, जो दाऊद ने भेजा हुआ जो सेना है उसको उल्टा सीधा जवाब दे दिया, दाऊद के विरुद्ध में बात किया। और दाऊद जो है और उसकी जो सेना है कभी हमको कोई चीज का नुकसान नहीं किया, कभी हमारे एक जानवर को उठाए नहीं, लेकिन उनके वजह से हमें हमेशा सुरक्षा मिला। तो जैसे उसकी पत्नी को, अबीगेल को ये पता चलता, तुरंत ही वो क्या करती है, फुर्ती से वो खाना पीना सब चीजों को लेकर, दाऊद वहां से आता ही रहता है इनको मारने के लिए, ये फुर्ती से वहां पर भाग के जाती है और मुंह के बल गिरकर वो दाऊद को दंडवत करके क्या बोलती है मालूम है, दाऊद को बोलती है, प्रभु मेरा पति उसका नाम नाबाल है, और जैसा उसका नाम नाबाल है वैसा उसके अंदर मूर्खता दिखते हैं, वो पागलपन उसके अंदर है। मैं ये बात जानती नहीं थी कि आपका सैनिक लोग खाना मांगने आए थे, मैं उधर नहीं थी करके। तो बोलता है, मैं उसका जो पाप है अपने सर पे लेती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप क्या करो, मुझे, मेरे पति को, मेरे कुटुंबियों को क्षमा करो और कुछ नुकसान मत करो। तब दाऊद जब ये देखता है उसका अबीगेल का ये बुद्धिमानी को, तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है, सचमुच यहोवा ने क्या किया है आज, बोलता है अबीगेल को, बोलता है तेरे वजह से आज यहोवा ने क्या किया, मुझे तुम्हारे कुटुंबी का खून बहाने से परमेश्वर ने रोका है। बोलता है तू सचमुच, तेरा विवेक बोलता है धन्य है करके, ऐसा दाऊद राजा अबीगेल का तारीफ करता है। तो यहाँ पर क्या देखता है, नाबाल की जो गलती है, नाबाल की गलती में यहाँ पर उसका पत्नी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सीधा उसकी पत्नी क्या बोलती है कि ये क्या है, ये पागल है, इसका जैसा नाम है वैसा उसके अंदर मूर्ता है। इसको अगर आपको पढ़ना है ना, पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय को आप जरूर पढ़ना, इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कैसा नाबाल ने परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, दाऊद राजा के विरुद्ध में बात किया, लेकिन नाबाल की जो पत्नी है बुद्धिमानी से उसने परमेश्वर का भय मानकर क्या किया, जाके दाऊद राजा से अपने पति के लिए और अपने परिवार के लिए क्षमा मांगा, और उसी के दौरान क्या हो गया, उसका पूरा कुटुंब भी नाश होने से बच गया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने मिलता है कि हम लोग कभी भी, अगर आपका पति कभी गलत करता है, परमेश्वर के दास के विरुद्ध जाता है, कलीसिया के विरुद्ध जाता है, प्रभु के विरुद्ध जाता है, तो पत्नी का कर्तव्य बनता है कि आपका पति है करके आप उसके गलत काम में सपोर्ट ना करें, पर आपको यह देखना कि वो परमेश्वर के मुताबिक मेरा पति गलत है तो मुझे मेरा पति का विरोध करना है। मुझे क्या करना है, अगर वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध गया है, कलीसिया के विरुद्ध गया है, तो उसका जो प्रायश्चित है
वो पत्नी करना चाहिए, या पत्नी गलत कर रहा है तो उसका जो प्रायश्चित है वो पति करना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान में रखना है, नहीं ये तो क्या हो जाएगा, हम दोनों मारे जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया मालूम है आपको, नाबाल दूसरे दिन वहां पर जब उसको बताया गया कि तुझे मारने को, तेरे कुटुंबी को खत्म करने के लिए डेविड निकला ही था, ये सुनते ही परमेश्वर ने उसको हार्ट अटैक दे दिया और नाबाल क्या हो गया, वो वहीं पर बोलता है, बाइबल में लिखा है, मर गया। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं जोड़ी, जो पहला राजा 21 अध्याय में आप उसको पढ़ सकते हो, आहाब और इजेबेल, ये भी दोनों पति पत्नी हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, आहाब को एक जमीन चाहिए रहता है, जो नाबोत करके एक व्यक्ति है, उसका जमीन है। तो जब वो जमीन उसको मांगता है, पैसा देकर बोलता है मैं तुझे पैसा दूंगा या कोई और जमीन दूंगा, तो नाबोत बोलता है नहीं ये मेरा पुरखाओं का है, मैं नहीं दे सकता। तो वो उदास हो जाता है। जब वो उदास होकर घर पे पहुंचता है तो उसकी जो पत्नी होती है इजेबेल, वो उसको एक प्लान देता है, बोलता है तू उदास मत हो, झूठा गवाही तैयार कर, झूठा गवाही तैयार कर, और क्या कर मालूम है, उसको पथराव करके, तू तो राजा है, तू कर सकता है, बोलता है तू क्या कर, नाबोत के विरुद्ध में झूठा साक्षी तैयार करके उसको पथराव कर, मार डाल, उसका जमीन क्या कर, ऐसे तू बिना पैसा देके हड़प सकता है। तो क्या करता है वो, उसकी पत्नी का एक गलत जो बात है उसको सुनकर ये क्या करता है, जाके कर देता है। तो वहां पर परमेश्वर का कोप इनके ऊपर भड़क जाता है। क्या बोलता है मालूम है परमेश्वर उसको, तूने अपने आप को है ना बेच डाला है, अपने पत्नी के लिए अपने आप को बेच दिया तूने। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पत्नी का गलत एडवाइस, गलत सम्मति हम लोग लेते हैं, या कई बार पति हमको परमेश्वर के विरुद्ध गलत सम्मति देते हैं, हम लोग उसको ले लेते हैं और हम लोग जाकर परमेश्वर का सामना करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इजेबेल को परमेश्वर बहुत क्या किया, मार दिया परमेश्वर। और इन सब के विरुद्ध में जितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गए, पत्नी का सुन के या पति का सुन के, वो लोग क्या हो गए, परमेश्वर के द्वारा मारे गए। फाइनली यही बताना चाहता हूं, अगर आपका पत्नी विश्वास में कमजोर है तो आप उसको विश्वास के अंदर मजबूत कीजिए। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो आप उसका गलत में साथ मत दीजिए, हाँ में हाँ मत मिलाइए, पर उसके गलत काम में उसको डांटिए और उसको सही रास्ते पे लाइए। वैसे ही आपका पति, ये किसी पत्नी का पति हो, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो पत्नी का काम है, जैसे अबेगल अपना पति का सपोर्ट नहीं किया, विरोध किया, वैसे आपको भी क्या करना है, एक अच्छी पत्नी होने के नाते और परमेश्वर की अच्छी बेटी होने के नाते, आपका पति जब गलत करता है तो आपका पति का आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर उसके गलत काम में उसको डांटना चाहिए। जैसे मूसा की पत्नी सिफोरा ने क्या किया, अपने पति मूसा को डांटा, ठीक है। और दूसरा चीज, आपका पति अगर विश्वास में कमजोर होता है तो आप भी उसके साथ कमजोर मत हो जाइए, पर आप क्या कीजिए, उसको विश्वास के अंदर ऊपर लाने की कोशिश करना हमें चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा मालूम है, हन्ना सफीरा की तरह आप भी क्या हो जाओगे, मर जाओगे। और बाकी लोग भी जो गलत किए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर एक दूसरे को गलत काम में सपोर्ट करते, जैसे आहाब इजेबेल ने एक दूसरे को गलत काम में सपोर्ट किया, परमेश्वर के क्रोध के नीचे वो लोग आ गए। हम लोग देखते हैं कि नाबाल परमेश्वर के विरोध में गया, लेकिन उसकी पत्नी अबेगेल उसके विरोध में नहीं गया और परमेश्वर के विरोध में। तो यहाँ पर क्या हो गया, अबेगेल को तो परमेश्वर ने आशीष किया, पर नाबाल उसका पति क्या हो गया, मर गया। तो अगर आपकी पत्नी गलत करता है, आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप भी आपके पत्नी के साथ परमेश्वर के दंड के नीचे आएंगे और आप भी मर जाएंगे। या आपका पति गलत कर रहा है और पत्नी उसके गलत काम में उसको सपोर्ट कर रही है, विरोध नहीं कर रही है, तो क्या होगा, पति भी मरेगा और पत्नी भी क्या हो जाएगा, साथ में मर जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हन्ना और सफीरा मर गए और बाकी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मर गए। और जैसे पोतीफार ने बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ के यूसुफ को जाकर क्या किया, उसकी पत्नी झूठ बोलने से जाकर उसने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया। वैसा हम लोग ना करें। आपका पति झूठ बोल सकता है, आपकी पत्नी भी झूठ बोल सकते हैं, चाहे विश्वास में क्यों ना हो। आपका काम है कि आप बाइबल से चेक करें, सब चीजों को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करें, क्योंकि अगर आप एक अच्छा पति है तो अपनी पत्नी को क्या, मरने से बचाएंगे, प्रभु के दंड से बचाएंगे और खुद भी अपने आप को बचाएंगे। अगर आप एक अच्छी पत्नी है तो क्या करेंगे, आप आपके पति को भी बचाओगे और अपने आप को भी बचाएंगे। जैसे हम लोग ने, मैं आपको कई पति पत्नी के बारे में बताया, यहाँ पर मूसा का जान बचाया उसकी पत्नी ने, यहाँ पर अय्यूब का पत्नी का जान बचाया अय्यूब ने, है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर हम हनन्याह और सफीरा को देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को गलत काम में सपोर्ट किया और दोनों क्या हो गए, मर गए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोतीफार की पत्नी की
झूठ में पोतीफर उसको सपोर्ट किया। यहाँ पर दूसरा हम लोग ने देखा कि नाबाल जो गलत काम किया, उसकी पत्नी अबीगैल ने उसको सपोर्ट नहीं किया, इसके लिए अबीगैल को बहुत आशीष मिला। हम लोग देखते अहाब और इजेबेल, ये दोनों गलत थे। परमेश्वर ने इनको क्या किया, प्रभु की ओर से इनके दंड आया और बहुत ही बुरी मौत ये लोग मरे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी होगी तो कभी भी आप एक दूसरे के गलत काम में कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो अविश्वास में है तो आप उसके साथ अविश्वासी मत हो जाइए। वो गलत कर रहे हैं तो आप भी उसके साथ गलत मत कीजिए, पर उसको सही रास्ता दिखाइए। चाहे आप पति हो या पत्नी, आपको क्या करना है, एक व्यक्ति अगर आपकी पत्नी गलत कर रहा है तो उसको गलत से उसको सही में लाना है। अगर आपका पति गलत कर रहा है तो आपको उसको गलत से सही में लाना है, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं करना नहीं है, तो वो भी मरेंगे और आप भी मरेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको जरूर आशीष करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे।